हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? देखिए, इनको याद करने के लिए हमें चार वर्ड याद कर लें तब भी काम बन जाएगा। FAQS। ठीक है, F से फीलिंग, A से एक्शन, Q से क्वांटिटी, S से स्टेट या फिर कंडीशन में काउंट होता है। ठीक है, जब भी कोई वर्ड फीलिंग दे तब भी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक्शन दे तब भी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्वांटिटी दे तब भी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, स्टेट या फिर कंडीशन दे तब भी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी FAQS ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, अब इसको और मज़ीद समझने के लिए हमें एक और टॉपिक समझना पड़ेगा। ये छोटा सा टॉपिक है एफेक्सिस। अभी एफेक्सिस क्या होते हैं? इट इज सेमी वर्ड, ये सेमी वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और इट इज नो इंडिपेंडेंट मीनिंग। जब ये अलग से होते हैं तब इनकी कोई मीनिंग नहीं होती। इंडिपेंडेंट होते हैं जब ये आज़ाद होते हैं तो इनकी कोई मीनिंग नहीं होती। यानी ये वाले ATION समथिंग, देखें अभी अलग से होंगे तो इनकी कोई मीनिंग नहीं होगी। ठीक है, ये सेमी वर्ड्स हैं। ठीक हो गया। अब एफेक्सिस के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स। प्री माने होता है बिफोर, किसी भी वर्ड से पहले आए। जैसे कि एक मिसाल दे देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। एक पॉसिबल वर्ड है, ठीक है, यानी कि मुमकिन। अब इसके पीछे मैं IM लगा देता हूँ, इम्पॉसिबल, तो ये प्री बिफोर आ गया तो ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। यानी यहाँ पर IM हमारा प्रीफिक्स है। ठीक है, और सफिक्स क्या होता है? जो बाद में आता है किसी भी वर्ड के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हैप्पीनेस में नेस आ गया आखिरी में, विर्थ में TH आ गया जो लास्ट में वर्ड के। देखो हैप्पी के साथ नेस आ गया, ये नेस वाला वर्ड हमारा सफिक्स है। विर्थ में TH आ गया वाइड में। ठीक है, मूव में मेंट आ गया, ये हमारा सफिक्स है जो वर्ड के लास्ट में आए। ठीक है, हेल्थ में TH आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सफिक्स है। अब ये क्या होते हैं? प्रीफिक्स और सफिक्स ये क्या होते हैं? चेंज द मीनिंग जब ये किसी भी वर्ड के साथ लग जाते हैं, यानी कि सफिक्स। वैसे तो ये सेमी वर्ड्स होते हैं और इनकी कोई मीनिंग नहीं होती, लेकिन जब ये किसी वर्ड के साथ लग जाते हैं, प्रीफिक्स लग जाए या फिर सफिक्स लग जाए, एक तो मीनिंग को चेंज कर देते हैं, दूसरी क्या कर देते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर पॉसिबल माने मुमकिन था, इम्पॉसिबल माने नामुमकिन हो गया। प्रीफिक्स लग गया तो मीनिंग ही टोटली चेंज कर दी, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब ये लगते किसके साथ हैं? ये रूट के साथ लगते हैं। अब रूट क्या होता है? बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड। वर्ड की जो बेसिक फॉर्म होती है, जैसे कि यहाँ पर हैप्पी हमारा बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड है, यानी कि रूट है। तो रूट हमारा हैप्पी हो गया और ये हमारा सफिक्स हो गया, तो लगकर एक नया वर्ड बन गया। ठीक है, तो बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड के साथ लगती है, यानी कि रूट के साथ लगती है। ठीक है, अब जब भी सफिक्स किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ लग जाए, यहाँ पर कोई ना कोई रूट वर्ड आएगा। ठीक है, रूट वर्ड आएगा, उसके साथ सफिक्स लग जाएंगे, तो वो क्या बनाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएगा। वो कौन से सफिक्स होते हैं? ये देखो, जब भी सफिक्स ATION लग जाए, TION लग जाए, ISION, ION, NESS, SHIP, RED, TER, ITY, TY, YTH, HISM, ANCE, ENCE, जब भी ये सफिक्स किसी भी वर्ड के साथ लग जाएंगे तब वो हमें क्या देगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन देगा। ठीक हो गया। यानी अगर हम ये सब चीज़ें भी याद कर लें और ये चार बातें याद कर लें तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या दे रहा है? फीलिंग्स दे रहा है हमें। ठीक है, तो देखो नेस लग गया यहाँ पर सफिक्स रूट वर्ड के साथ। अच्छा, जो लव है, लव तो एक छोटा सा वर्ड है, इसके साथ कोई सफिक्स नहीं लगा, लेकिन वो हमें मीनिंग दे देगा, मीनिंग से हमें समझ आ जाएगी। लव भी हमारी क्या है? फीलिंग ही है। ठीक हो गया, तो ये दोनों के दोनों हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब मूव के साथ मेंट लग गया। ठीक है, तो ये हमारा सफिक्स लग गया, तो मूवमेंट बन गया, तो ये हमें एक्शन दे रहा है, तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अब वाइड के साथ TH लग गया, विड्थ। ठीक है, देखो TH लग गया इसके साथ, तो ये हमें क्वांटिटी दे रहा है और ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह हेल्थ में TH आ गया सफिक्स, तो ये हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। यानी कि अगर हम इनको याद कर लें और इनको सर्च करें, भाई यहाँ पर ये सफिक्स लगे हुए हैं, तो भी हम बता सकते हैं कि ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। या फिर आप लोगों को इस तरह की मीनिंग सर्च करनी होगी
कि ये फीलिंग दे रहा है, ये एक्शन दे रहा है, ये क्वांटिटी दे रहा है, ये स्टेट या कंडीशन दे रहा है। अब हेल्थ क्या है, हमें स्टेट या कंडीशन दे रही है, ठीक है। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो इस तरह हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।